नमस्कार। मैं हूं अमीषा। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में, माता रानी के चैनल में। तो सभी लोग नवरात्रा का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल हो चुका है। सभी लोग माता रानी के आगमन की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माता रानी इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही हैं और माता रानी का आगमन इस पर बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। तो बहुत महिलाएं, बहुत बहनें ये क्वेश्चन कर रही हैं कि दीदी आप ये बताओ, यदि हम घट स्थापना नहीं करते हैं तो हम माता रानी की साधारण विधि से पूजा कैसे करें। तो जरूरी नहीं है कि आप घट स्थापना करो तभी आप माता रानी की पूजा अर्चना करो। घट स्थापना आप नहीं भी करती हो तो भी, क्योंकि घट स्थापना करने से बहुत सारे नियम उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप घट स्थापना नहीं करती हो, क्योंकि आप वर्किंग हो, आपको टाइम नहीं है उतना कि आप वहां रहो पूजा अर्चना करो उनका, क्योंकि घट स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति का भी बहुत महत्व होता है। जब घट स्थापना होती है तो वहां अखंड ज्योति भी जलनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। माता रानी का सुबह शाम का पूजा अर्चना, उनका भोग प्रसाद सभी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि माता रानी हमको हम घर बुलाए हैं तो उनका नियम पूर्वक ध्यान रखेंगे। और जो लोग वर्किंग है उनसे उतना संभव नहीं है, फिर भी आप माता रानी की पूजा अर्चना अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप भी माता रानी की सरल विधि से पूजा वैसे ही करें। अपने घर में, आपके घर में मूर्ति हो, चाहे कोई फोटो हो, चाहे जो भी आप रखे हो, उसको आप गंगा जल से स्वच्छ कर लें। क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या है तो अमावस्या के दिन हमें अपनी पूजा घर की अच्छी साफ सफाई कर लेनी चाहिए, गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। और अगले दिन सुबह सवेरे अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल पूरा छीट ले, फिर भगवान की तस्वीर को भी गंगा जल से पोंछ ले। और भगवान की तस्वीर को पोंछने के साथ साथ आप उस दिन से उनकी पूजा अर्चना जैसे विधिवत करते हो, पाठ करते हो, चालीसा पढ़ते हो, जो भी आप करते हो, उनका भोग लगाएं, उनको फूल अर्पण करें, उनको जो भी पूजा की सामग्री होती है अर्पण करें, उनको भोग प्रसाद लगाएं। हाँ, इस चीज का विशेष ख्याल रखें, जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर उनके आगे में दीपक जरूर जला के करें, दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक ही है जो हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए जितना देर हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा घर में दीपक जरूर जलनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखें। और जो लोग घट स्थापना करते हैं उन्हें तो अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अखंड ज्योति ऐसा है कि बोला जाता है अखंड जो कभी खंडित ना हो, यानी वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। इसका अखंड ज्योति जलाने से उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग यहाँ होता है उन्हें तो पता ही होता है कि अखंड ज्योति का ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें बार बार उनके बत्ती को साफ करना होता है, उसके लौ पे जो फूल बन जाते हैं उसको हटाना पड़ता है, फिर वो बूटे नहीं, इसका बहुत सारा उपाय करना होता है। और अखंड ज्योति जलाने के लिए भी बहुत पूछी है कि किस चीज का बाती बनाए तो हमारा अच्छा से बाती जले, बूटे नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि जो रक्षा सूत्र होते हैं, जो सूती एवं कॉटन के आते हैं, वो रक्षा सूत्र आप खरीदे। वो कॉटन होने से ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से जलते हैं। उतना अच्छा रुई का भी नहीं होता जितना अच्छा वो रक्षा सूत्र का बाती जलता है। और वो लाल पीला भी होता है, इससे लाल पीला भी हो गया। और उसका हम बाती बनाएंगे, 1.25 हाथ का नाप लेंगे बाती। और जितना मोटा आपका जो बर्नर हो अखंड ज्योति का, उस हिसाब से आप बाती थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तो आप डबल ट्रिपल कर लें ताकि वो मोटी रहे। और इस तरह आप 1.25 हाथ का बाती बना ले और अखंड ज्योत में लगा ले, तो ये आपका अखंड ज्योत पूरा 9 दिन तक जलते रहेगा। आप उसका ख्याल रखेंगे, जो फूल बनता है, जब फूल बन जाए उसे हम साफ सुथरा कर लेंगे और फिर उसे जला देंगे। इस तरह हम अखंड ज्योत जलाते हैं। और जो लोग ऐसे पूजा करते हैं, सावधानी विधि से करते हैं, उन्हें भी पूजा करते समय अपने पूजा घर में जरूर ही ज्योत जलाना चाहिए, क्योंकि ज्योत ही पूजा का साक्षी बनता है। तो और सरल विधि से आप पूजा करें, क्योंकि आप वर्किंग हैं, आपको बाहर जाना होता है, तो आप वैसा घट स्थापना नहीं कर सकते हो। आप सरल विधि से पूजा अर्चना करो, चालीसा पढ़ो या पाठ करो, कुछ भी आप कर सकते हो। भोग लगाओ, संध्या के समय भी जरूर भोग लगाओ, संध्या के समय आप जरूर आरती करो माता की। तो इस तरह आप माता रानी की विशेष पूजा कर सकते हो सरल विधि से, और उसका भी उतना ही लाभ है। ऐसा नहीं सोचे कि इसका लाभ नहीं होता है, बहुत लाभ है उसका भी।
और घट स्थापना का कुछ विशेष लाभ है। और माता के भोग के बारे में बता चुकी हूँ कि माता के 9 दिन का 9 भोग होता है, जो कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो। चाहो तो आप लोग ये भोग सामग्री आराम से जुटा सकते हो और इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि नवरात्रा में 9 दिन माता के जो 9 भोग हैं जरूर लगाएं। और यदि 9 कलर के आपके पास वस्त्र हैं तो आप जरूर 9 कलर का वस्त्र पहने। बहुत लोग अखंड कपड़ा से, जो एकदम कोरा कपड़ा से व्रत रखते हैं, तो वो कोरा से रखें। और जो नहीं रखते हैं वो आप 9 कलर का वस्त्र, अगर आपके पास है कपड़ा तो आप जरूर 9 कलर का इस्तेमाल करें, और नहीं है तो आप लाल पीला जरूर पहने। काला और नीला इन 2 कपड़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे जब बड़े बुजुर्ग हैं जिसके घर में, वो हमेशा ही बोलते हैं कि लाल पीला हरा पहनो, काला नीला नहीं पहनो, पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं पहनो। ये तो पूर्वजों का ही कहा हुआ है। तो इसलिए हमें व्रत पूजा में लाल पीला ही वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि 9 कलर का आपके पास उपलब्ध है तो आप जरूर पहने। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और वो अपनी आशीर्वाद आप पे जरूर बरसाएंगी। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो साधारण विधि से पूजा करने पे और घट स्थापना करने पे था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते हैं।